इस कहानी को दिखाने में हमारा मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इस सच्ची घटना के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे कुछ धोखेबाज लोग भगवान का रूप बनाकर लोगों की आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ करते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के आंकड़ों के अनुसार ऐसे तकरीबन 75 आदिवासी समूह हैं जो बेहद पिछड़ी अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी आज की कहानी छत्तीसगढ़ के जंगलों में बसे ऐसे ही एक आदिवासी गांव शुदाम की कहानी है। बाकी आदिवासी गांवों की तरह घने जंगलों में बसे इस गांव में भी न बिजली थी, न टेलीफोन, न अस्पताल, न स्कूल। सदियों से बाकी दुनिया के संपर्क से दूर इस गांव के लोग अपनी ही तरह की जिंदगी जी रहे थे। अपनी खेती और जानवरों से अपनी गुजर बसर करते ये लोग अपने पूर्वजों के बनाए हुए नियमों और धर्म का पालन करते हैं। लेकिन यहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक काला सच हम सबके सामने आया। क्या थी वो घटना? हमारी जमीन पे अन्न का दाना नहीं उगेगा? ना मंगली, डर मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। भैया जा, बड़का बाबा से प्रार्थना कर, वही तेरी जमीन को सांप से मुक्ति दिलाएंगे। जा रमलैया, जा 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 जा। चल, चल। बड़का बाबा हमारी सहायता जरूर करेंगे। चल। जय महाकाल, जय महाकाल। जमीन को शराब मुक्त कराने आया है रामलिया। हाँ बाबा, आपने सही कहा था, हमारी जमीन शापित है, उसमें अन्न का एक दाना नहीं उगता। बाबा आपके लिए भेंट लाया हूँ, इसे स्वीकार करें और हमारी जमीन को अभिशाप से मिटा दीजिए। मिटा दूंगा, आज रात को ही महापूजा करूंगा। तेरी लुगाई को यहाँ छोड़ के जा। पूजा का महाप्रसाद तेरी लुगाई के हाथों से ही बनवाना होगा। आप जैसा कहें वैसा करूंगा। सुन, बाबा की अच्छी तरह सेवा करना, उनका अच्छी तरह ध्यान रखना, वो हमारे लिए भगवान की तरह हैं, समझ गई? चल बेटी। मातारी, चल बेटी, चल 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 चल। बड़का बाबा सिर्फ आदिवासियों के मुखिया ही नहीं थे, यहां उन्हें भगवान का दर्जा मिला हुआ था। कोई भी संकट हो, विपदा हो, बीमारी हो, आदिवासी सीधे उनकी शरण में जाते थे। उनकी हर बात का आंख मूंद कर विश्वास करते थे। लेकिन क्या बड़का बाबा उनके इस विश्वास को कायम रख पाते थे, या फिर उनका असली रूप कुछ और ही था? दूर हट जा, छोड़ दे सब। बाबा कुछ गलत हो गया क्या? पहले जा स्नान कर। ये ले,
ये पहनकर महाप्रसाद बना। बाबा ये तेरे संसारिक कपड़ों में बना प्रसाद विष के समान होगा। तू सोचती रहे, अब पूजा नहीं होगी। नहीं बाबा, क्षमा कर दो। मैं जाती हूँ। बापू, माताजी को अकेले काहे छोड़ा है? बड़ा बाबा जैसे कहते हैं वैसे करना चाहिए। अगर वो प्रसन्न हुए तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो प्रसन्न ना हुए तो? ना बेटी, ऐसा ना बोल। वो हमारे लिए भगवान जैसे हैं। अगर वो प्रसन्न हुए ना तो सब कुछ अपना ठीक हो जाएगा, समझी? मैं जाती। अभी नहीं। अभी मेरा भोग अधूरा है। बड़का बाबा, आपको हम अपना भगवान मानते हैं। हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो, जाने दो, हमें दया करो हम पर। आशीर्वाद दे रहा हूँ तुझे, आजा। छोड़ दो। है क्यों करती है? भगवान के लिए छोड़ दो। तेरा पति, तेरी बेटी, सबका भला होगा। छोड़ दो। मैं तेरा भला करना चाहता हूँ और तू कुछ बातें सुनती मेरी। छोड़ दो। मुझसे जोरा जोरी करती है। तुम सब मेरे भक्त हो, गुलाम हो मेरे, और मैं तुम्हारा भगवान, समझे? मुझे ना करने वाली नीच औरत, तेरा नाश होगा, सत्यानाश होगा। बापू, माताजी अब तक नहीं आई? मंगली, मंगली, माताजी, मंगली, मंगली। क्या हुआ मुला? क्या हुआ माताजी? बोलो ना। अरे क्या हुआ मुला, बोल। क्या हुआ? बड़का बाबा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। पागल औरत, बड़का बाबा पर दोष लगा रही है तू। अरे वो हमारे लिए भगवान है और भगवान पाप करेंगे तेरे साथ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बड़का बाबा कोई भगवान नहीं है। तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखाई देती है? उसने पहले पूजा के बहाने मेरी साड़ी उतरवाई और उसके बाद मुझे ये कपड़े पहनने को दिए। दूर हटो इस डाइन से। अमल्या, तेरी लुगाई के अंदर बुरी आत्मा घुस चुकी है और अभी भी उस आत्मा के वश में है ये। मेरे अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं है। ये आदमी गलत है। इसने मेरे साथ पाप करने की कोशिश की है। दुष्ट आत्मा, ये सब जानते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और किसी भी स्त्री को छूना मेरे लिए पाप है। और जब तू इसको लेके मेरे पास आया था, मुझे तभी पता चल गया था कि तेरी जमीन शापित है और इस आत्मा ने तेरी जमीन शापित करके रखी है। दूर करो उस बच्ची को। नहीं, नहीं, दूर करो। ले चलो काली गुफा। छोड़ो, छोड़ो,
मासी वो चाय छोड़। पिएगी? चाय? क्या हुआ मंगली? चलो मासी। क्या हुआ मंगली? ठीक से बोल, क्या हुआ? बुड़का बाबा ने मातारी को काली गुफा में बंद कर रखा है। क्या? मर जाएगी वो। जल्दी चल। हवाला साहब आप मेरे साथ चलो जल्दी। कहाँ बने तेरी मातारी? जंगल में काली गुफा है ना, वहाँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्यों? वो गांव मेरे थाने के हाथ में नहीं आता है। हवलदार साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, चलो ना मेरी बहन को बचा लो साहब। आप कर सकते हो साहब, ऐसे मत करो साहब। मैंने कहा ना, मैं आदिवासियों के मामले में नहीं पड़ता हूँ। अरे साहब चलो समझते ना। क्यों नहीं है? हवलदार साहब। जाओ और जाके गुफा का द्वार खोलो। जाओ और जाके देखो। मर गई। इस काली गुफा में हर बुरी आत्मा खत्म हो जाती है। इसकी लाश को ले जाके पेड़ पे लटका दो और चील कौओं का भोजन बना दो। इसका कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। तेरी लुगाई ने अपनी बलि देके डायन के शराब से सारे गांव को मुक्त करा दिया है। पूरा का पूरा गांव रात भर उस काली गुफा के पास खड़ा रहा। सुबह जब गुफा से पत्थर हटाया गया, मूला मर चुकी थी। बड़का बाबा ने कहा था कि अगर मूला में बुरी आत्मा का वास होगा तो वो मारी जाएगी। लेकिन क्या बड़का बाबा ने जो कहा था वो सच था? पूरा गांव इसे सच मान रहा था, लेकिन लाठा ये मानने को तैयार नहीं थी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन की मौत का कारण कोई बुरी आत्मा नहीं है। लेकिन बड़का बाबा का झूठ साबित करने के लिए उसे मूला की मौत का सच जानना था, और इस सच को जानने के लिए वो उसी काली गुफा में गई।
पूरी की पूरी जमीन में कोयला है। रुक जा लाटा, अगर तू बड़े बाबा के बारे में कुछ कहने आई है तो वापस चली जा, वरना मारी जाएगी तू। ये देखो, जिसे तुम लोग भगवान कहते हो, देखो उसकी मक्कारी। ये कोयला है, ऊपर काली गुफा में ढेर सा कोयला भरा पड़ा है। वहाँ की हवा जहरीली है। अगर गुफा का मुंह बंद करके किसी को 4-6 घंटे के लिए अंदर बंद कर दिया जाए तो वो इंसान जहर से अपने आप ही मर जाएगा। ए रमलिया, मूला में कोई बुरी आत्मा नहीं थी। अब तो मान जा, अपनी लुगाई का ठीक से अंतिम संस्कार कर दे। बड़के बाबा की बातों में आके तू क्यों? चुप कर। बड़का बाबा ने कहा था कि मुल्ला ने अपनी जान देकर इस गांव को बचाया है। बापू, महतारी ने हमारे गांव को बचाया है ना, तो उसे उन चील कौवों को खाने के लिए क्यों छोड़ दिया? चुप कर मांगली, इस लाठा ने तेरी मति खराब कर दी है। अरे तेरी मति बड़के बाबा ने खराब की है। अब तो समझ जा, वो भगवान नहीं है। जमीन के नीचे कोयला मौजूद हो तो वहां से हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसेस निकलती हैं। मूला की मौत की वजह ये जहरीली गैस थी। ये बात लाठा समझ गई थी और वो ये भी जान गई थी कि उसके गांव की जमीन शापित नहीं है, उसके नीचे कोयला है। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि उसके गांव से बाहर की दुनिया में ये कोयला एक अत्यधिक उपयोगी और बेशकीमती खनिज पदार्थ है। पुराने जमाने की ट्रेन से लेकर के आज बिजली बनाने के काम आता है ये कोयला। पहले भी कई आदिवासियों को इस कोयले के लिए विस्थापित किया जा चुका है, लेकिन शुधाम गांव के लोगों को वहां से हटाने के लिए क्या षड्यंत्र चल रहा था और उसके पीछे कौन था, इसकी खबर गांव वालों को नहीं थी। ये सारी जमीन के नीचे कोयला है, इसलिए ये जमीन हम लोग को चाहिए। चले जाएंगे, लेकिन इतना पैसा और ये सामान जो तुम मुझे काम के लिए दे रहे हो बहुत कम है। पैसा और सामान तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा गांव खाली हो जाना चाहिए, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। अगर तुम लोग चाहो तो 1 ही दिन में पूरा गांव खाली हो सकता है। फिर हम जोर जबरदस्ती से काम करना नहीं चाहते हैं, सब कुछ शांति से हो जाए वही अच्छा है। शांति से नहीं, डर से भागेंगे यहाँ से। जमीन पर अभिशाप है, ये मैंने उनके मन में डाल दिया है। इसका अंतिम संस्कार करके हम सबको मुसीबत में डालना चाहती है। चल यहाँ से, मारो इसे, मारो इसे, मारो। रुको, अनर्थ कर दिया। भयंकर बीमारी देवी माँ का प्रकोप सब नष्ट कर देगा। इन दोनों की गलती अब तुम सबको भुगतनी पड़ेगी। सब मिट जाएगा। ये जमीन साबित हो गई है। रुको, इन दोनों की बस एक ही सजा है, इन दोनों को मरना होगा। बाबा ना, मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है, इसी लाटा ने बहकाया उसे। पकड़ो इसे। रुको, रुको। रामल्या, तेरी बेटी को पाप से मैं मुक्त कराऊंगा। अपने साथ ले जाके वहां पूजा करूंगा। बेटी को बचा ले। चला दो इस औरत को इस चेता में। रमलिया, बड़का बाबा तेरी बेटी के कुंवारेपन को लूट लेगा। अब तो समझ जा। लेकिन उसकी भांजी मंगली बड़का बाबा के पास थी और लाठा जानती थी कि बड़का बाबा के पास मंगली सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अकेले ये लड़ाई लड़ना उसके बस की बात नहीं। इस गांव के सभी लोग बड़का बाबा पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे, उसे कभी गलत मान ही नहीं सकते थे। लेकिन लाठा हर हाल में अपनी भांजी को बचाना चाहती थी, बड़का बाबा का सच पूरे गांव को बताना चाहती थी। इसलिए वो मदद के लिए भागती हुई सीधे पुलिस के पास पहुंची। साहब, 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 साहब बचा लो, साहब बचा लो। क्या हुआ तुम्हें?
साहब मैं ठीक हूँ साहब, मेरी भांजी को साहब चलो ना, चलो ना साहब। एक सेकंड, हुआ क्या पता तो चलने गाड़ी निकाल। अरे एक कहाँ है तुम्हारा गांव? या तो रास्ता ही खत्म हो गया। साहब वो जंगल में अंदर मेरा गांव है, नदी पार करके। वो उधर सामने। हाँ हाँ साहब। साहब वो सारा इलाका आदिवासियों का इलाका है साहब, और वो गांव हमारे थाने की हद से बाहर है साहब, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते साहब। साहब ऐसा मत करो साहब, साहब मेरी भांजी को आदमी मार डालेगा साहब, साहब बचा लो उसे। बात सुनो, वहाँ जाने के लिए खास परमिशन देना पड़ता है, तब जा सकते हो उस इलाके में। हम लेके आते हैं बड़े अधिकारियों से परमिशन, यही रहो हम लेके आते हैं। साहब ऐसा मत करो साहब, आप ही बचा सकते हो साहब, साहब 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 ऐसा मत करो। बोले ना मदद करेंगे, वहाँ जाओ। साहब ऐसे मत जाओ साहब, साहब साहब। उस लड़की में से आत्मा निकालनी होगी मुझे, ना जाने कितने लोगों की जान लेके रहेगी वो। हम सब मारे जाएंगे क्या? ये लो प्रसाद और बांट दो सब में। सब रात भर प्रार्थना करना। अगर तू अपनी महतारी की तरह नहीं मरना चाहती तो जो मैं कहूं चुपचाप करने दे। नहीं। सिर्फ मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। तेरी महतारी की बहन ने अब तक जो भी किया है उससे मुझे ही लाभ हुआ है। अगर मैं चाहूं तो गांव के सब लोग तुझे देवी की तरह पूजेंगे। चुपचाप मेरी बात मान ले। नहीं। साहब 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 वो बड़े साहब से मिला दो साहब, साहब साहब सुनो ना, साहब बड़े साहब का, साहब साहब चलो ना साहब, वो मेरी भांजी का साहब। तुझे वो इलाका मेरे एरिया में नहीं आता है। साहब चुप चुप चुप, चलो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा साहब, साहब मेरी भांजी, आप समझ क्यों नहीं रहा साहब, साहब 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 चलो ना साहब 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 मेरी भांजी को गांव में साहब चलो ना साहब सुनो साहब, सुनिए साहब, आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा साहब, साहब छोड़ो साहब सुनो ना छोड़ो। बड़का बाबा जल्दी चलिए, गांव में 2 लोगों की मौत हो गई। ये जमीन, ये गांव और आसपास के 10 गांव, सब पे डायन का साया पड़ चुका है। मलिया, तेरी घर की औरतों ने ही अभिशाप फैलाया है। अब हर रोज एक मौत होगी, हर घर में मौत होगी, सब मिट जाएगा। ये शापित जमीन सबको खा जाएगी। चले जाओ, जितना दूर हो सके जल्दी से चले जाओ।
साहब 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 मिलने दो साहब मेरे को, साहब 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 मुझे बड़े साहब से मिलने दो साहब मेरे को, साहब साहब मुझे मिलने दो साहब। कहा ना अभी बड़े साहब बिजी हैं। साहब मुझे एक बार मिलने दो उनसे। क्यों खराब कर रही है? चल जा। साहब ऐसा मत करो। अरे साहब आप यहाँ, साहब साहब आप मेरी मदद करिए, ये लोग मुझे बड़े साहब से नहीं मिलने दे रहे हैं। साहब मेरी भांजी की जान खतरे में, साहब आप मेरी मदद करिए। अरे मैंने तुम्हें बताया था कि तुम लोगों का गांव हमारे थाने की हद में नहीं आता है। साहब हम गरीब आदिवासी हैं, हमको ये सब समझ में नहीं आता। मेरी भांजी की जान खतरे में, साहब आप मुझे बड़े साहब से मिला दो। तू इधर आ, चल चल चल। देख ध्यान से सुन, कोई भी साहब, कोई भी बड़ा अधिकारी तुम लोगों की बात नहीं सुनेगा। अरे बहुत बड़ा खेल है ये, कैसे समझाऊंगा मैं तुझे। कोयले से भरी सुदाम और उसके आसपास के गांवों की सारी जमीन वहां के सरकारी अधिकारियों ने पहले ही कोयला कंपनीज के हाथ बेच दी थी। सरकारी अधिकारियों, भूमाफिया और कोयला कंपनी के कर्मचारियों ने इस काम को बड़ी सफाई से अंजाम दिया। बड़का बाबा को ढेर सारे रुपयों और हर तरह की सुख सुविधा का लालच दिया ताकि वो गांव वालों के मन में डर पैदा करे और उनकी जमीन को शापित बताकर उन्हें अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर करते हैं। इस गांव और आसपास के सारे गांवों की जमीन के नीचे कोयला दबा पड़ा है, कोयला। हाँ पता है मुझे। काला सोना कहते हैं इसे, काला सोना। और एक और बात, यहाँ के अधिकारियों ने ये सारी जमीन कोयला निकालने वालों को बेच दी है, और जिन्हें बेची है ना वो बहुत ही ताकतवर और अमीर लोग हैं। अब समझी, ये सारे लोग मिलके हम आदिवासियों को हमारी ही जमीन से अलग करना चाहते हैं। अब तक रो रही है, बंद कर रोना। देख तेरे हाथ खोल रहा हूं, कोई जोरा जोरी नहीं। बड़का बाबा जिस हवलदार ने लाथा को आदिवासियों की जमीन बिक जाने की जानकारी दी थी, उसी ने लाथा को जमीन बेचे जाने के कागज भी लाके दे दिए। कागज मिलते ही लाथा अपने आदिवासी साथियों को यह सच्चाई बताने के लिए निकल पड़ी। जल्दी से जा और बड़का बाबा के बुला के ला, इस औरत को वहीं सजा देंगे। जा जल्दी से। रुको, कोई भी अपनी जमीन छोड़ के मत जाओ। ये जमीन हमारी माँ है। अरे अपनी माँ भी कभी शापित हो सकती है। सच तो ये है कि हमें इस जमीन से अलग करने के लिए बड़का बाबा दूसरों से मिल गया है। हमारी जमीन में अन्न पैदा नहीं हो रहा क्योंकि इस जमीन में कोयला है, कोयला। काला सोना कहते हैं बाहर की दुनिया के लोग इसे। इसके लिए बड़के बाबा ने हम लोगों के दिल में अपनी जमीन को शापित होने का डर पैदा किया है, ताकि हम डर के ये जमीन छोड़ के चले जाएं। ये देखो कागज, हमारी जमीन कोयला निकालने वालों के हाथों बेच दी गई है। देखो अपनी आंखों से। कोई है तुम में पढ़ा लिखा? सामने आके पढ़े इस कागज को अपनी आंखों से। अरे खुद ही सोचो, अगर हमारी जमीन पे अभिशाप है तो कोई उसे पैसे देकर क्यों खरीदेगा? बड़का बाबा कहाँ है? वो तो मोटा खान में बाहर के दो आदमियों के साथ जा रहे थे कहीं। अरे चलो भाई, चलो बड़का बाबा, चलो बड़का बाबा। ये पैसे सिर्फ एक गांव खाली करने पे, बाकी बचे 9 गांव, उनको भी खाली करा दो, बहुत पैसे मिलेंगे। पैसा ही नहीं, शहर की औरत भी चाहिए हमें। जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन कल के कल पूरा का पूरा गांव खाली हो जाना चाहिए, और कल से हमारे आदमी काम करने आ जाएंगे। आज रात को इस सब यहाँ से चले जाएंगे।
कहाँ जा रही है तुम? अपने बापू के पास? वो भी तुझे यहीं छोड़ के जाता। जाने दो मुझे, भगवान के लिए मुझे जाने दो। सब मुझे भगवान समझते हैं। देख शहर वालों ने मुझे क्या दिया है, ये सब तेरा हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे जाने दो। तुझे पता है ये सामान मेरे को कैसे मिला है? गांव वालों के दिल में डर पैदा करके। कोयले वाली जमीन में कभी अनाज उगता है? कौन समझाए उन्हें? मैंने कहा जमीन शापित है तो उन्होंने मान लिया जमीन शापित है। पानी में जहर मिलाकर 2 गांव वालों को पिलाया और दोनों मारे गए और मैंने नाम दिया डायन का। सब मौत के डर से भाग रहे यहाँ से और यही मैं चाहता था। अब तो कहाँ उनके साथ जंगलों में भटके, कहाँ सड़ेगी उनके साथ। शहर चल मेरे साथ। क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? हम क्या कर रहे हैं? हम तुम्हारी सारी बातें सुन चुके हैं। अरे मैं तो लड़की में से डायन निकाल रहा था। इसका निर्णय तो काली गुफा ही करेगी। अगर ये रात भर गुफा में बंद रह के जिंदा रह गया तो ये हमारा भगवान है। नहीं तो चलो। नहीं, दूर हो जाओ, छोड़ो मुझे। बड़का बाबा काली गुफा का इस्तेमाल आज तक अपने खिलाफ जाने वालों के लिए करता आया था। उसने गांव वालों को इंसाफ का यही तरीका सिखाया था और गांव वालों के लिए यह गुफा न्याय की गुफा बन गई थी। आज फैसला बड़का बाबा का होना था, तो गांव वालों ने उसे उसी काली गुफा में बंद कर दिया। बड़का बाबा काली गुफा में मारा गया, उसे उसके किए की सजा मिल गई। लेकिन गांव वालों के लिए अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी, अपनी जमीन को छुड़ाने की लड़ाई। उनकी अपनी जमीन जिसे उनकी जानकारी के बगैर कोयला कंपनीज को बेच दिया गया था। ये जमीन हमारी है, फिर यहाँ दोबारा मत आना। मारो मारो, छोड़ो मत, पकड़ो इन्हें, ये हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। मारो मारो, छोड़ो मत, पकड़ो इनको, ये हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। मारो इन्हें। हम कोई खून खराबा नहीं चाहते, ये हमारी जमीन है। ये जमीन माइनिंग कंपनी की। अब ये रहे कागज। आप लोग के पास भी ऐसे कोई कागज हो तो बताओ। हम यहाँ सदियों से रहते आए हैं, ये हमारे पुरखों की जमीन है। यहाँ हम लोग कोई कागजात नहीं रखते, यहाँ आदिवासियों का नियम कानून चलता है, समझ गया? जब मैं आपके पास आई थी मदद मांगने, तब आप ही ने कहा था कि हमारी हद यहाँ से खत्म हो जाती है। अब अमीरों के कागज दिखाने खुद ही चले आए। देखिए, आप लोग के कुछ आदमियों को मेरे साथ भेज दो ताकि मैं सरकारी अधिकारियों से बात कर सकूं आप लोग के हक के लिए। क्या विचार है आप लोगों का? रमलिया, तुम जाओ और अपने साथ 2 आदमियों को और लेके जाओ। ठीक है, चलो। सितलिया, चलो साथ। चलो चलो, बैठो रे। आई चलो। पुलिस वालों से नहीं जीत पाओगे आप लोग। मेरी बात मानो, एक काम करो, अखबार वालों के पास जाओ और उनसे जाकर अपनी सारी की सारी बात कहो। हो सकता है तब कुछ हो जाए, नहीं तो साहब, कहाँ है हमारे गांव के आदमी? अभी तो एक ही खबर छपी है। अगर आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो और भी खबर छपेगी।
तूने छपवाई है ये खबर? चल निकल यहाँ से, चल। और जितनी खबर छपवाना है अब जाके छपवा ले, एक आदमी नहीं छोड़ूंगा तेरा। वो तो आप छोड़ोगे साहब, और वो भी अभी। अरे सदियों से जंगल में रहते हो तुम लोग, इस देश में गिनती तक नहीं है तुम लोगों की, ना तुम्हारे गांव का नाम सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, वोट देने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें, कोई नेता नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। आप नहीं छोड़ोगे तो हम खुद ही ले जाएंगे। साहब आदिवासी चारों तरफ हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। जी जी। शुदाम गांव के आदिवासियों ने अपनी एकता और हिम्मत से अपने साथियों को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लिया। टीवी न्यूज चैनल्स और अखबारों ने यह खबर देश के कोने कोने तक पहुंचा दी। पूरे देश को पता चल गया किस तरह कोयले के लिए आदिवासियों की जमीन उनसे छीनी जा रही है। इसके बाद कई संगठन आदिवासियों के समर्थन में आ गया है और कई आदिवासी समूहों ने भी इकट्ठा होकर अपनी आवाज सुनने और छीनी हुई जमीन वापस देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। साहब हमको कोई पैसा, कोई सामान, कोई दूसरी जमीन नहीं चाहिए। हम अपनी जमीन छोड़ के नहीं जा सकते साहब। नहीं जा सकते साहब। जमीन छीनने के मामले में देश भर में आक्रोश है। जगह जगह आदिवासियों के समर्थन में रैलियां व प्रदर्शन हो रहे हैं। आदिवासियों ने कहा है वो किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह है सरकार क्या फैसला सुनाती है। मैंने इस मामले की पूरी फाइल को देखा है और तय किया है कि सुधाम गांव के आदिवासियों की जमीन कोयला कंपनी को बेचकर बहुत बड़ा गलत कदम उठाया था। उस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का ही अधिकार है और मैं राज्य सरकार जमीन अधिकार ग्रहण कानून में भी बदलाव लाने की कोशिश करूंगा ताकि सुधाम गांव जैसी घटना दोबारा ना हो। आदिवासी और किसानों से उनके मर्जी के बिना कोई जमीन नहीं ले सकता। बस एक अनपढ़ आदिवासी लड़की ने दो बुराइयों को मात दे दी। एक तो कोल और भू माफिया जो हर कीमत पर आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहते थे और दूसरा आदिवासियों में सदियों से फैला अंधविश्वास। ये लाठा की कोशिशों का ही नतीजा था कि सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करना पड़ा। आज कोई भी आदिवासियों की जमीन उनकी सहमति के बिना उनसे नहीं ले सकता है। लाठा हम सबके लिए एक मिसाल है। लाठा और उसके साथियों के फाइट बैक को सावधान इंडिया सलाम करता है। उन्होंने ये लड़ाई किसी साधन या पैसे के बल पर नहीं बल्कि एकता के दम पर जीती। देश को लाठा जैसी महिलाओं की जरूरत है जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार ना माने और बुराई के खिलाफ लड़ती रहे जैसे लाठा लड़ती रहे। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही प्रेरणादायक सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।